अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम टाइप ऑफ टेस्ट के हवाले से बात करेंगे और उसमें ख़ास तौर पे हम देखेंगे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है। देखिए, बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्ट हैं जो एक टीचर इस्तेमाल कर सकता है और करता है बच्चों का जायज़ा लेने के लिए, उनको असेस करने के लिए, उनके पास नॉलेज किस हद तक है और उनकी अचीवमेंट किस हद तक हो रही है, वो किस हद तक बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कंसेप्ट्स को, कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है, जो डिलीवर किया जा रहा है, जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है, तो उसका आउटपुट देखना चाहते हैं कि किस हद तक बच्चे उसको समझ रहे हैं। तो उसके लिए वो बहुत सारे टेस्ट इस्तेमाल करता है। इसके लिए मैं पहले बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बट आज हम मुख्तसरन जो देखने जा रहे हैं टॉपिक, वो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आप जहन में रखेंगे कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब ये है कि किसी भी एग्जामिनी की, किसी भी स्टूडेंट या लर्नर की आप नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, आप उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके पोटेंशियल्स हैं और किस हद तक उन्होंने किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है, कंटेंट को कैसे बेहतर समझ लिया है, इसको आप मालूम करना चाहते हैं और अपर लिमिट ऑफ नॉलेज जानना चाहते हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मालूम करना चाहते हैं कि किस हद तक बच्चा जो है वो इस काबिल हो चुका है कि उसके पास नॉलेज मौजूद है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो टेस्ट आप लेते हैं इसको कहते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। इसको क्लासीफाई किया है, कैटेगराइज किया गया है और इसकी जो क्लासिफिकेशन है 2-3 तरह से है। सबसे पहले ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या हैं ये दोनों। फिर एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें आता है स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 और टाइप्स आती हैं जिसमें आता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट कह लें और सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट कह लें। तो ये बेसिकली क्लासीफाई किया गया और इसकी वेरिएशंस बहुत सारी हो सकती हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इसको अपनी रिसर्च के मुताबिक इसको क्लासीफाई किया है और भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे उसकी जो बेस है वो यही है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी क्लासिफिकेशन के बात करें तो ये 5-6 टाइप्स बनती हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के हवाले से अचीवमेंट टेस्ट क्या है। देखिए, अचीवमेंट टेस्ट वही टेस्ट है जो एक टीचर क्लासरूम में बच्चे से टेस्ट ले रहा होता है और बच्चे क्लास 1 से जो है वो हर साल टेस्ट दे रहे होते हैं। मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि बच्चों का नॉलेज, उनकी स्किल्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको जायज़ा लिया जाए, असेस किया जाए कि वो किस हद तक उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं जो उनको डिलीवर की गई है, जो ट्रांसफ़र की गई, जो पढ़ाया गया, उसको कितना बेहतर समझते हैं। अब इसी अचीवमेंट टेस्ट को 2 तरह से आप ले सकते हैं। एक है स्पीड टेस्ट, एक है पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसमें स्पीड को चेक किया जाता है। जैसे आप टाइपिंग टेस्ट ले लें और उसमें एक टाइम फिक्स कर दें कि 1 मिनट में एक फ़र्द जो है, एक बच्चा जो है वो कितने वर्ड्स जो है वो टाइप करेगा। तो ये जो टेस्ट आप ले रहे हैं इसमें आप बच्चे का नॉलेज भी देखना चाहते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल देखना चाहते हैं, उसकी अपर लिमिट देखना चाहते हैं नॉलेज की, और फिर ज़ाहिर है उसमें स्पीड भी देखना चाह रहे हैं, कितनी जल्दी, कितना क्विकली जो है वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स को टाइप करता है। तो ये कहलाता है स्पीड टेस्ट। ये भी एक तरह की अचीवमेंट ही है जो आप चेक करना चाह रहे हैं, बट उसका जो तरीक़ाकार है वो स्पीड टेस्ट के ज़रिए। दूसरा इसमें आता है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे नाम से कि इसमें जो है आप जो टेस्ट लेते हैं इसमें बेसिकली इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी के हवाले से आप चीज़ों को पूछते हैं। मसलन हम जो बात कर रहे थे कि स्पेलिंग टेस्ट की अगर आप बात करें तो आप स्पेलिंग टेस्ट ले सकते हैं, बट इसमें जो तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करेंगे वो इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी लेवल के हवाले से आप जो है उसमें क्वेश्चन देंगे और फिर बच्चे को कहेंगे कि वो उसको अटेम्प्ट करे और उसको सॉल्व करे। तो इसमें बेसिकली मकसद ये होगा कि वो कितना बेहतर करता है, गलतियाँ कितनी करता है, कितना नीट एंड क्लीन लिखता है और कितना उसके पास नॉलेज है जिसको वो बेहतरीन तौर पे
हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके वो अच्छे जुमले लिख लेता है, वो अच्छे वर्ड्स लिख लेता है, वो अच्छी एग्जाम्पल जो है वो कोट कर लेता है। तो ये चीज़ जब बच्चा लिखता है तो ये आप देखना चाहते हैं, तो ये भी एक अचीवमेंट चेक कर रहे हैं बच्चे की। तो इसका तरीक़ाकार जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है पावर टेस्ट विद इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी लेवल। तो ये 2 कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन बन जाती हैं। इसी तरीके से 2 तरह से और इसको क्लासीफाई किया गया है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट को, जैसे मैं बात कर रहा था। उसमें एक आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वे फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड। एक टीचर जानना चाहता है बच्चों के हवाले से, किसी भी बच्चे की जो ओवरऑल लाइफ के हवाले से देख लें, उसकी एक्सपीरियंस देख लें, उसकी नॉलेज देख लें, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल देख लें, तो उसके इवन के उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं जिसको हम पोटेंशियल्स कहते हैं, हिडन पोटेंशियल्स कहते हैं, उसको इस्तेमाल आप वो बच्चा कैसे करेगा जिस मकसद के लिए आप टेस्ट ले रहे हैं, और फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं कि ये बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे प्रोसीड करेगा, इसमें वो एबिलिटी है या नहीं है, जिस मकसद के लिए आप इसको एडमिशन दे रहे हैं, या इवन के जॉब के हवाले से भी आप बात कर रहे हैं। तो कोई जॉब, कोई भी अदारा जो है जॉब दे रहा है और हायरिंग कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को ले रहा है, लोगों को इंडक्ट कर रहा है, तो ये देखता है कि मेरे इस इंस्टीट्यूशन में, मेरे अदारे में, और जो एक स्पेसिफिक नेचर ऑफ जॉब है उसके हवाले से किसी भी फ़र्द के अंदर वो एबिलिटीज़, वो स्किल्स, वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो आगे जाके उस जॉब के लिए फ़िट रहेगा या नहीं, वो उसको परफॉर्म कर सकेगा या नहीं। तो उसके लिए वो उनका एक्सपीरियंस देखता है, उनके स्किल्स देखता है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, उसको आइडिया हो जाता है कि वो फ़र्द, वो बच्चा किस तरीके से आगे जा सकता है या नहीं जा सकता, वो फील्ड उसके लिए मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा, वो एक्सेल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ये जो टेस्ट आप ले रहे हैं इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। यानी बेसिकली आप किसी भी फ़र्द का, बच्चे का, लर्नर का एप्टीट्यूड चेक करते हैं किसी भी हवाले से, उसका रुझान क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब इस एप्टीट्यूड टेस्ट को भी 2 तरह से आप ले सकते हैं, स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट, जैसे हम पहले अचीवमेंट टेस्ट में बात कर चुके हैं। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट को स्पीड टेस्ट के हवाले से लेंगे तो आप ज़ाहिर स्पीड से आपको आइडिया हो गया होगा कि आप देखेंगे कि कितना क्विकली बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना क्विकली जो है वो अंडरस्टैंड करता है कंसेप्ट्स को, वो कितना क्विकली जो है ना आपको बताता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो इससे एक आइडिया होगा कि इसके पास जो है किस हद तक नॉलेज है, कितने क्लियर हैं, कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। ये सिचुएशंस आप दे सकते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोस दे सकते हैं, उन सिनेरियोस में, सिचुएशंस में कैसे क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, ये स्पीड टेस्ट है। इसी तरीके से अगर आप पावर टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक कर सकते हैं, एक बच्चा किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर सॉल्व करता है, उसकी सॉल्यूशन के हवाले से कितने उसके पास वैराइटीज़ हैं, वेरिएशंस हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, रीजनिंग एबिलिटीज़ क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग उनके किसी भी बच्चे में, फ़र्द में किस हद तक की है, किस नौइयत की है, और उसको इस्तेमाल करके किसी हल तक पहुंचता है, मसले का हल निकालता है। तो ये जो टेस्ट है इसे पावर टेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली एप्टीट्यूड भी 2 तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट आप ले सकते हैं, एक स्पीड टेस्ट है और दूसरा पावर टेस्ट है। तो तीसरी क्लासिफिकेशन जो की गई है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की, जैसे हम बात कर रहे थे, वो है एक ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट और दूसरा है सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट की मिसाल अगर हम लें तो इसमें ट्रू फॉल्स आइटम जो है वो आप देते हैं और किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को मालूम करने के हवाले से, उसकी शख्सियत कैसी है और उसकी इंटरेस्ट लेवल क्या है, तो इसको जायज़ा लेना चाहते हैं। यानी उसके पर्सनल बिलीव्स क्या हैं और किस तरीके से क्लैरिटी है उनमें या नहीं है, और उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, तरजीहात क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करना चाहते हैं। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। इससे आपको मालूम हो जाता है, ये भी एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की एक एग्जांपल है। और दूसरा इसकी कैटेगरी है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, और इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। ख़ास तौर पर इसमें जो टेस्ट बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, इंक ब्लॉट टेस्ट है। यानी एक इंक ब्लॉट आप दिखाते हैं और उसके बाद किसी भी फ़र्द से या बच्चे से पूछते हैं
कि ये जो आपने देखा है इसके ज़रिए आप बताएं कि ये क्या चीज़ थी। तो वो उसको देखने के बाद बताता है कि ये क्या है। वो जो बता रहा है देखने के बाद, उसकी ऑब्जर्वेशन के बाद जो उसका रिप्लाई आता है, उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी भी शख्स की, किसी भी फ़र्द की, लर्नर की, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी कैसी है, वो कितना बेहतर चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, किस इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को देखता है, उसकी परसेप्शन लेवल क्या है, और जो वो बता रहा है किस हद तक, किस तरीके से बता रहे हैं। तो उससे एक आइडिया होता है आपको, और फिर आप जो है उसको जान सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है इसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं पूरी दुनिया में। इसे कहा जाता है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये सारी के सारे 6 जो हमने डिस्कस किए, ये इसके अंडर आते हैं बेसिकली मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें आप किसी भी स्टूडेंट या लर्नर की परफॉर्मेंस को उसके मैक्सिमम लेवल तक, अपर लिमिट तक, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उसको जानना चाहते हैं कि बच्चा किस हद तक नॉलेज रखता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है, और चीज़ों को बेहतर तौर पे जो है वो समझ सकता है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो लेक्चर से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।